यदि राजकुमारी किशोरी का वध करने का विचार भी तुम्हारे मन में आया, हम नहीं, हमारी तलवारें टकराएंगी। हमने अपने ही रक्त से अपना तिलक कर लिया है मां। अब जब तक हम उस राजकुमारी और उस युवराज के रक्त से तेरे चरण नहीं धो देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे पिताश्री हमें सदा सदा के लिए छोड़कर चले गए महाराज। हम पिताश्री के बिना कैसे जी पाएंगे महाराज? शत्रुओं ने एक साथ ही हमारी माँ और पिता का साया सर से छीन लिया महाराज। अब हम कैसे जिएंगे महाराज? कैसे? धैर्य रखिए। जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए हैं, अब उनकी आंखें रक्त के आंसू बहाएंगी। ईश्वर ने आपको यह सदमा सहने की शक्ति तो दे ही दी है, और अब हमारे युवराज भी सुरक्षित विजयगढ़ पहुंच चुके हैं। अब हमारा समस्त ध्यान शिवगढ़ की तबाही पर रहेगा, शिवगढ़ की तबाही पर। हम शिवदत्त और उसके साम्राज्य को राख के ढेर में बदलता देखना चाहते हैं। जिस शिवदत्त की वजह से हमारे महायोद्धा और प्यारे पिताश्री बलि चढ़ गए, हम उस शिवदत्त को जीवित नहीं देखना चाहते। महाराज, वचन दीजिए कि आप अति शीघ्र हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। वचन दीजिए। शिवगढ़ के महल को अब रक्त की झील में डुबाने का समय आ चुका है। वचन, ये हमारा वचन है महारानी चंद्रकांता। अरे भीम भैया, आप कभी भी मेरी तरह बड़े योगी नहीं बन सकते। क्या सिखा रहे हो? समझ भी नहीं आता, दम घुट रहा है। पता नहीं आप आसन सिखा रहे हैं या मरने का आसान तरीका सिखा रहे हैं। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। और ना कभी पड़ेगा। अब ये सब छोड़ और ये सोच कि हम बड़े कैसे होंगे। अरे सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, लेकिन अपने चंगू मंगू चाचा अभी तक नहीं आए। छोटे भैया, कहीं उनको शेर ने खाया तो नहीं? चुप कर मूर्ख, मुझे पता नहीं कि जंगल के सारे शेर हमारे पिताश्री से कितना डरते हैं। वो तो बात है, किंतु चाचा जान से थोड़ी डरते हैं। हाँ, कहीं उन्होंने उनका भोजन तो नहीं कर लिया? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, पर ये सोचो कि अब जंगल में जाके शेरों का दूध कौन लाके हमें पिलाएगा? अरे छोटे भैया, स्वयं आपको ही जाना पड़ेगा। नहीं, बड़े भैया आप हो, आपको जाना पड़ेगा। अरे बड़े भैया मैं हूँ, तो आदेश मैं दूंगा, आपको जाना पड़ेगा। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। अरे तुमको जाना पड़ेगा। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। अरे तुमको, अरे तुमको, तुझे जाना होगा। तुमको, तुझे जाना होगा। अरे अरे नन्हे हुजूर, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? नन्हे हुजूर,
वो क्या है कि हम दोनों कुश्ती का अभ्यास कर रहे हैं। वो क्या है, महाराज शिवदत्त है ना, वो हम लोगों को अपना सेनापति नियुक्त कर रहे हैं। मुबारक हो सेनापति आप दोनों को। और नहीं तो क्या तुम दोनों को। अब फालतू में समय नष्ट मत करो। और ये बताओ, जंगल से शेर का दूध लेकर आए कि नहीं? नहीं तो तुम दोनों अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। निकालो निकालो। अंदर रखिए, अंदर रखिए। हम आपका हुक्म भला कैसे टाल सकते हैं? अरे लोटा भर के लेके आए हैं। अहमद मियाँ, हुजूर की अमानत सही सलामत इन्हें दे दो। अरे लीजिए हुजूर, अभी अभी ताजा ताजा लाया हूँ, लीजिए। वो सब तो ठीक है, पर तुम दोनों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अगर हम लोग गए होते तो एक नहीं 10-10 शेरों का दूध निकाल के लाए होते। सुबह से शाम हो गई और शाम से सुबह हो गई। दरअसल बात ये है हुजूर कि जंगल में सारे शेरों का पेट खाली था। बड़ी मुश्किल से एक बूढ़ा शेर बेचारा मिल गया। अब उसकी अतड़ियों को निचोड़ निचोड़ कर उसका सारा दूध निकाल कर आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। किसने शेर का पेट खाली किया? बड़े भैया, आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वैसे भी वो चोर कौन है जिसने हमारे पीछे शेर का दूध निकाल निकाल कर चुरा के पी रहा है? आप नहीं जानते छोटे हुजूर? नहीं, वो तो आपके अब्बा हुजूर ही है, जो रोज सुबह सुबह शेर का दूध पीते हैं। ओ, आप समझ में आया कि हमारे पिताश्री इतने लंबे चौड़े और सुंदर क्यों दिखते हैं। वैसे तुम लोगों ने कोई बहादुरी का काम तो नहीं किया, पर कोई बात नहीं, हम अपनी दासियों से कह के तुम लोगों की बहादुरी का संदेश महाराज शिवदत्त तक पहुंचा देते हैं। चलो भीम। जाओ बच्चू जाओ। शेर का दूध समझकर गधी का दूध तो ले गए। जब उसे पियोगे और हाजमा खराब होगा तब समझ में आएगा कि अहमद नाजिम से टकराने का अंजाम क्या होता है। अब चलो महल में चलते हैं, कहीं राजकुमारी किशोरी को वो भगोड़ा शहजादा भगा करने ले जाए। तारा सिंह को इतना समय बीत गया, परंतु गुप्तचरों से अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं मिली कि वो कहाँ हैं। कहीं वो शत्रुओं के चंगुल में तो नहीं फंस गए। किस चिंता में डूबे हो भैया? हम तारा सिंह को लेकर बहुत चिंतित हैं आना। अभी तक उनका कोई संदेश नहीं आया। संदेश तो तब आता जब वो हमारे किसी गुप्तचर को दिखते, किंतु विजयगढ़ की सीमा से निकलने के पश्चात वो हमारे किसी भी गुप्तचर को दिखे ही नहीं। ये विजयगढ़ की सीमा से निकल चुके हैं तो अभी तक शिवगढ़ क्यों नहीं पहुंचे? कहीं शिवगढ़ की सीमा पर उन्हें शत्रुओं ने बंदी तो नहीं बना लिया? हो सकता है, क्योंकि शिवगढ़ के किसी क्षेत्र में यदि वो दिखते तो हमारे गुप्तचरों की दृष्टि से कभी छिप नहीं सकते। अब हमारा संदेश सत्य में बदल गया। अवश्य ही तारा सिंह को बंदी बनाकर शिवगढ़ के कारागार में डाल दिया गया। लेकिन हमारे शिवगढ़ से भागते ही चारों ओर सीमा पर पहरा कड़ा कर दिया गया था। इसीलिए तारा सिंह भी उसी चंगुल में फंस गए होंगे। अब हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा पर? तारा सिंह को छुड़ाने का उपाय। शिवगढ़ जाकर उन्हें छुड़ाना ये कोई उपाय नहीं है। कितनी बार समझाया था मैंने आपको, परंतु उस राजकुमारी किशोरी के अंधे प्यार ने आपको फिर से भूल करने पर विवश कर दिया। अंधा नहीं, सच्चा प्यार कहो आनंद। परंतु हम हमारी एक भूल के कारण तारा सिंह को किसी संकट में नहीं डाल सकते।
हम उसे छुड़ाकर सुरक्षित विजयगढ़ ले आएंगे। हमें शिवगढ़ जाना ही होगा। ये आपको क्या हो गया है भैया? जिस राज्य से आपको वापस लाने के लिए हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह ने अपने प्राण गंवाए और हमारे नाना श्री की मृत्यु हो गई और हमारी माता श्री मरते मरते बची है, और आप वापस उसी राज्य में जाने की मूर्खता कर रहे हैं। मूर्खता नहीं आनंद, ये हमारा कर्तव्य है। जिस तारा सिंह ने बिना सोचे समझे हमारे एक आदेश पर अपने प्राण संकट में डाल दिए, उसके प्राण बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है और हम ये कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। ये हमने निश्चित कर लिया है। और अब हम देखेंगे कि आप इस राज्य के बाहर एक कदम भी कैसे रखते हैं। ये हमने निश्चय कर लिया है। हमारे मार्ग में बाधक मत बनो आनंद। यदि तारा सिंह के प्राण चले गए तो हम उनके माता पिता को क्या उत्तर देंगे? और ये मत भूलो, तारा सिंह की पत्नी के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं है। यदि उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया तो हम स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। जाने दो हमें। और यदि आपको कुछ हो गया तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। और अगर यदि आपको अभी भी जाना है तो आपको हमारे शव पर पैर रखकर गुजरना होगा। आनंद! हाँ, अब हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। समझ लीजिए हम बहरे हो चुके हैं। और यदि आपने अभी भी अपना निर्णय नहीं बदला तो हम तुरंत संदेश चुनारगढ़ भेजकर माताश्री और पिताश्री को सूचित कर देंगे और उन्हें वापस बुलाएंगे। प्रणाम महारानी जी। क्या बात है पद्मिनी, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं महारानी जी, मैं तो सिर्फ ये संदेश देने आई हूं कि स्वर्गीय परमवीर सिंह की अस्थियां चुनारगढ़ में पहुंच गई हैं। हमने तेज सिंह को परमवीर सिंह की अस्थियां लाने शिवगढ़ भेजा था। क्या वो वापस महल लौट आए हैं? जी, गुप्तचरों ने सूचना दी है कि वो चुनारगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। वो शीघ्र ही अस्थि कलश लेकर महल में कभी भी पहुंच सकते हैं महारानी जी। महायोद्धा परमवीर सिंह ने अपना समस्त जीवन हमारी सेवा में निकाल दिया। अपने अंतिम समय तक वो अपना कर्तव्य निभाते रहे। हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। एक दिन मुझे उनकी अस्थियां देखनी पड़ेंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था महारानी जी। अभी भी विश्वास नहीं होता कि वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। अभी भी लगता है कि वो यहीं कहीं इसी महल में ही है। उनका शरीर भले ही 5 तत्वों में विलीन हो गया हो, किंतु उनकी पवित्र आत्मा अवश्य ही हमारे समीप कहीं ना कहीं इस महल में है। छोटे से थे वो जब वो अनाथ होकर भटक रहे थे और हमारी दृष्टि उन पर पड़ी। हम उन्हें इस महल में ले आए। हमारे सिवा
उनका था ही कौन है संसार में। क्या पता था कि वो चुपचाप से हमसे इतने दूर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी लौट कर नहीं आएंगे, कभी लौट कर नहीं आएंगे। जिस तरह अच्छे मनुष्यों की जरूरत हमें होती है, उसी तरह भगवान को भी होती है महारानी जी। इसीलिए इतने कम समय में भगवान ने उन्हें अपने पास वापस बुला लिया। तुम सत्य कह रही हो। परमवीर सिंह तो नहीं रहे, किंतु उनकी यादें हमेशा हमारे मन में रहेंगी। अब तुम महाराज तक ये संदेशा पहुंचा दो कि वो तैयार हो जाए परमवीर सिंह की अस्थियों को गंगा में अपने हाथों से विसर्जन करने के लिए, ताकि हमारे परम स्वामी भक्त परमवीर सिंह की आत्मा को शांति मिले। जो आज्ञा महारानी जी। कितने निर्मोही हो तुम परमवीर, जो इतने बड़े महल में मुझे अकेला छोड़कर इस छोटे से कलश में समा गए। आज पहली बार हमने पद्मिनी की आंखों में आंसू देखे हैं। लगता है परमवीर को खोकर पद्मिनी ने अपना सब कुछ खो दिया है। क्या बात है पद्मिनी, तुम्हारी आंखों में आंसू? इतने वर्षों में हम पहली बार उस युवती के आंखों में आंसू देख रहे हैं जिसके होंठों पर सदा मुस्कान ही खिलती थी। मुस्कुराना, मुस्कुराना तो मैं तभी भूल गई थी तेज से, जिस दिन मुझे परमवीर सिंह की शहीद होने की सूचना मिली थी।